वेलकम एवरीवन टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। आज का हमारा अगेन सेगमेंट वही है न्यूज़ रिव्यूज़, और पहली न्यूज़ है हमारी अबाउट सऊदी अरेबिया गेटिंग रिड ऑफ द पेट्रो डॉलर। बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं ग्लोबल सिनेरियो पे, एक डिबेट चली हुई है, देखना है कि क्या ये ग्लोबल सिनेरियो पे कोई इम्पैक्ट डालेगा नहीं डालेगा, क्या सच है या नहीं है, वुड इट रिटेन द पेट्रो डॉलर, या वाकई में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा, या फिर अब इट्स द एंड फॉर द अमेरिकन इकोनॉमी। तो शुरू करेंगे गाइस, व्हाट इज योर इनसाइट जब हम बात करते हैं कि सऊदी गेटिंग रिड ऑफ द पेट्रो डॉलर? Thank you, Fak. So, like you said, कि whether this news is true or not, जो मैंने initially जब इसके बारे में सुना था, my first thoughts were, so the way that it was phrased was कि Saudi Arab is now going to trade oil in other currencies, which simply meant one thing to me as a layman कि पेट्रो डॉलर अब ख़त्म हो जाएगा। जो वर्ल्ड वाइड डॉलर में कमोडिटी ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था, आई थॉट वाज कि लो जी ये तो अब ख़त्म हो रहा है, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो इन्फ्लुएंस आती है फिर डॉलर की और कॉन्सिक्वेंटली यूनाइटेड स्टेट्स की पूरे मुल्क की रिलेशंस के ऊपर, वो शायद अब कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन फिर इसकी ज़रा थोड़ी डिटेल में जाके पढ़ा है मैंने, तो व्हाट आई फाउंड आउट इज़ कि देयर वाज अपेरेंटली एक एग्रीमेंट थी जो कि 2024 में ख़त्म होनी थी। एक एग्रीमेंट जो कि प्राइमरीली जिसका बेसिस ये था कि ऑयल जिस तरह से ट्रेड किया जाएगा दुनिया के अंदर सऊदी अरब का, उसके अंदर कुछ से थी यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसके अंदर से एक परसीव नोशन ये भी है कि करेंसी उन्होंने इसी के अंदर सेट कर दी थी कि आप सिर्फ यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड करेंगे। सो इफ़ दैट एग्रीमेंट इज़ कमिंग टू एन एंड, आई एज अ फुटबॉल फ़ैन नो कि कई बार ऐसा होता है कि एक प्लेयर अपनी टर्म्स बेहतर करवाने के लिए जब उसका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहा होता है जानबूझ के थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, थोड़ी ज़रा हालात ख़राब करता है, और फिर उसके बाद साइन कर ही लेता है। उसका मूड कभी ये नहीं होता कि वो क्लब छोड़ के जाने लगा है, लेकिन वो थोड़ा ज़रा टाइम बाय करता है या वो देखता है कि इफ़ देयर आर एनी बेटर ऑप्शंस। आई थिंक सऊदी अरब हैज़ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू कंसिडर। आई थिंक दे हैव ब्रिक्स, आई थिंक दे हैव देयर पार्टनरशिप विद चाइना ओवरऑल। They want to be a global player. They don't just want to be a friend of the or an ally of the US anymore. तो like there's questions. ठीक है, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि मे बी दे आर नॉट गेटिंग रिड ऑफ द पेट्रो डॉलर इन द लॉन्ग रन, अगैन वापस इस पे आ जाएंगे, ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए बात की गई है। दूसरी चीज़ होती है कि ऑप्टिक्स और नैरेटिव की, ग्लोबली एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि ठीक है ट्रेंड जा रहा है टुवर्ड्स ब्रिक्स, पेट्रो डॉलर को छोड़ा जा रहा है, दुनिया डिवाइड हो रही है बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। तो इस पर बात करेंगे, और अगेन इस पर फर्दर लेके चलते हैं। मेरा क्वेश्चन यही है कि इस नैरेटिव के, इस जो सेट किया जा रहा है एक सेंटिमेंट, इसके क्या इम्पैक्ट्स होने वाले हैं? हो सकता है बेटर डील के अंदर, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट वुड वांट, लेकिन सऊदी अरब एंड यूएस आर वेरी गुड एलाइज। तो देखते हैं क्या होता है, छोड़ने तो नहीं वाले वो, ये भाईचारा चलता रहेगा, ये भाईचारा चलता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू से कि फाक आपने कहा था कि दिस माइट बी द डाउनफॉल ऑफ यूएसए। आई थिंक दैट्स अ लिटिल टू अर्ली टू कॉल इट कि इट्स गोना बी द डाउनफॉल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन एंड टू ऐड टू मोइंस पॉइंट, आई डू थिंक कि जो ये गेम खेल रहे हैं इतने अरसे से, एकदम से दे आर नॉट गोना रैप इट अप एंड कॉल इट क्विट्स। आई थिंक दैट दिस द यूनाइटेड स्टेट्स स्टिल हैज़ अ लॉट टू ऑफर टू सऊदी अरेबिया. And while Saudi Arabia will consider its options in the broader world, I think in the end they are going to return to the USA looking for a better deal or any sort of concession they might get. Absolutely. Even if they want to be a global player, I don't think you can count out the US from that globe, right? आप जितने मर्जी चाइना या रशिया के या किसी और इस्लामी मुल्क के दोस्त बनना चाहें, whatever you want to do, you cannot discount the US's role or the UK's role for that matter in global politics. We're at least 100 years away from them being small players that you can ignore. ये इसमें जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि द एग्रीमेंट डिडंट इंक्लूड एनीथिंग रिलेटेड टू द करेंसी, कि उस एग्रीमेंट में ये नहीं था कि आप सिर्फ डॉलर में करेंगे। तो मेरा ये ओपिनियन है कि वो उसको इतना ट्विस्ट करके कहना कि भाई पेट्रो डॉलर गिरने लगा है, वो पता नहीं क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ बिट फार फेच्ड। क्योंकि एग्रीमेंट के बाद भी जो न्यूज़ में मैंने पढ़ा है वो ये था कि इवन आफ्टर द एग्रीमेंट जो सऊदी अरेबिया वाले थे वो पाउंड स्टर्लिंग में एक्सेप्ट करते रहे थे पेमेंट्स, और उन्होंने काफ़ी बाद में जाके उसको बंद किया था। तो मे बी इट वाज नॉट ऑन पेपर, बट
एटलीस्ट ऑन पेपर ऐसा कुछ नहीं था कि जी आप सिर्फ US डॉलर में करेंगे। और हमें पता है काफ़ी, ये कोई नई न्यूज़ नहीं है कि जो सऊदी वाले हैं वो दे आर ओपन टू अदर करेंसीज, ये काफ़ी सालों से चल रही है, कोई आज की खबर नहीं है। तो आप उसको इस तरह नहीं ट्विस्ट कर सकते कि भाई अब वो पेट्रो डॉलर की डाउनफॉल आ गई है क्योंकि उन्होंने वो अपना मुआहदा रिन्यू नहीं किया, जिसमें ये था भी नहीं कि वो उस करेंसी में करेंगे। सो देयर यू गो, आपने खुद ही अपने एनेक्डोट से एस्टेब्लिश कर लिया कि एक नैरेटिव है एंड कंट्रीज लाइक चाइना और रशिया इस पे लेवरेज करके बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी को सीज कर सकते हैं। आई थिंक इस तरह की मार्केट के अंदर आई एम श्योर सेंटिमेंट्स डू मैटर एंड ऑप्टिक्स डू मैटर, लेकिन नोबडी इज़ गोइंग टू ट्रेड ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ सेंटिमेंट्स एंड ऑप्टिक्स। लोग आजकल तो मतलब है मैं आलू प्याज ख़रीदने जाऊँ तो मैं मार्केट रिसर्च करके जाता हूँ कि ख़बरों के अंदर उन्होंने क्या बताया हुआ है पंजाब हुकूमत ने, कितनी उनकी कीमत होगी। तो ऑब्वियसली लाइक you do your due diligence, right? The Saudi want to make it seem like अब वो सब के साथ खुल के ट्रेड करना चाहते हैं। They've been trying multiple tactics for that. I don't think they needed to put this into question कि उनकी रिलेशनशिप US के साथ कैसी है, especially at a time like this जहाँ पे ग्लोबली बहुत इंस्टेबिलिटी है। तो अगर वो इंस्टेबिलिटी को ऐड करना चाहते थे और उसमें उनका कोई फ़ायदा था, then they'd want to pursue this optic. I think this is more like एक क्या कहेंगे उसे, internal propaganda of actors against the Saudi government, people who are in Saudi but do not wish the current government, the current monarchy to succeed. They've sort of started this narrative जिसके अंदर वो एक negative sentiment शो करना चाहते हैं कि देखें हमें पता है आज से US और सऊदी की हुकूमत ख़राब होने लगी। This is my opinion obviously कि वो कुछ इस तरह से चाह रहे हैं। I back this by another anecdotal evidence. So recently I met a cousin of mine who's been in Saudi with his family for the past 6-7 years, and he moved there from the UK. He's actually Pakistani who moved to the UK first. UK से वो shift हुआ Saudi Arab because he wanted that Islami sort of life where he could practice his own values, preach what he wanted to preach. So he's a school teacher there, and I asked him point blank, what are your thoughts about MBS and his the way he's running the country? What are your thoughts as a general civilian, right? And he said कि यार देखो मुझे तो कुछ भी इनमें से बातें सच नहीं लगती हैं जो MBS के ख़िलाफ़ लोग कहते हैं ना, जिस तरह से वो उसने शराबें आम कर दी हैं, वो अमेरिका का यार है, ये सारा कुछ। From his perspective, a person who has lived in Saudi Arabia for the past at least 5 years, he says his ruler, like his monarch, is doing everything that he can to better the lives of the people. I think they absolutely can. These countries have been looking for a long time, you know, कि ये कोई भी ओपनिंग ढूंढ सके करंट स्टेटस को के अंदर। अभी का स्टेटस को इट्स हेवली इन फेवर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। देयर इज द बेटर वर्ड इज के एक हेजेमनी बनी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की ग्लोबल अफेयर्स के अंदर, एंड ऑल ऑफ दीज कंट्रीज वांट के बेसिकली दे वांट टू रन थिंग्स नाउ। सो आई फील लाइक दिस प्रोवाइड्स देम विद एन अपॉर्चुनिटी। अब इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह अवेल कर सकते हैं, दैट्स टाइम विल टेल। I think China already has an oil ally in Russia, and it makes more geographical sense for China to buy oil from Russia in ruble, जो उनकी already deal हो चुकी है by the way. Late last year, early this year, China has been buying oil and other commodities in ruble. China has been selling their exports via yuan with Russia. अब opportunity सऊदी अरब के अंदर बिल्कुल लाई करती है। I think I mentioned BRICS before as well. BRICS के अंडर of course trading in other currencies could exist. Maybe this makes it slightly easier for Saudi Arab to say कि नहीं हम US डॉलर strictly उस तरह से follow नहीं करेंगे। Sure, that eases things up and there is an opportunity for China there. I think what Moise said though, अगर पाउंड स्टर्लिंग के अंदर तेल बेचा जा सकता है, अगर पाकिस्तान की ट्रेजरी के अंदर 3 अरब US डॉलर रखवाए जा सकते हैं एज लोन, तो मतलब the US, the Saudi are not in any tough situation. They're already doing what they want to do and they'll continue to do, as this is my final say on this, at least for now, कि Saudi is doing everything that they can for their own people. So यहीं से हम हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, which is again रशिया एंड अमेरिका। ग्लोबली रशिया और अमेरिका ही छाए हुए इंटरनेशनल न्यूज़ पे। तो व्हाट हैपेंस इज कि अगेन रशिया अपनी एक वॉरशिप लेके जाती है क्यूबा। सेंटिमेंट उनका यही है कि यार एक फ्रेंडली विजिट है,
हम अपनी वॉरशिप्स दिखाना चाह रहे हैं क्यूबन पीपल को, लेकिन अगेन हो क्या रहा है, अमेरिका इसको रिलेट कर रहा है पुराने एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से। उनके माइंड पे लाल बत्ती जल गई है कि यार ये रशिया अपनी वॉरशिप्स और ये चीज़ें अपने आर्म्स लेके क्यूबा क्यों पहुंच गया है, उनको हजम नहीं हो रही। तो इस पे देखेंगे, बात करेंगे आगे कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। क्या ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो इस पर कोई वॉर एलिमेंट आ सकता है कि नहीं। और अहमद, आई वुड वांट कि आप इसको लेके चलें और आप बताएं, सिंस यू आर वेरी वेल रेड ऑन दीज टॉपिक्स, तो इस पे आप लेके चलें। ओवर टू यू। आई थिंक आई फॉलो अप विद योर सेंटिमेंट के हिस्टेरिया थोड़ा ज़्यादा हो चुका हुआ है, इतनी बड़ी बात नहीं है यार। एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि डिड दे इन्फॉर्म, लाइक ये सरप्राइज विजिट था या basically I wouldn't say diplomatic per se, actually it can be considered diplomatic. The Russian warship basically उन्होंने अपनी एक firing drill वहाँ पे की थी, and then the Cubans they have an old Spanish fort over there, and वहाँ से they use their old cannons और उसको यानी एक 21 gun salute proper दिया था. So it was sort of a like वही भाईचारे का exactly and so it's not unexpected, ये सारा उन्होंने प्लान किया हुआ था and यानी एक इवेंट बेसिकली। कैन आई से समथिंग, ये बड़ी हमारी हाई स्कूल रोमांस वाली रीडिंग बिटवीन द लाइंस है कि वो तुम्हारी सहेली है, उसने तुम्हें खाना खिलाया, तो मैसेज तो मुझे मिल गया ना कि तुम्हें उसके हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है। सक्सेना, हाँ। मीठी बातें तो कर ली, अब कड़वी बातें भी कर ले। ऑन पॉइंट, वेरी गुड इन्विटेशन। तो आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या है। मेरा पॉइंट ये है कि मैसेज जो लेना होगा वो उड़ते तीर वाली बात है कि उसको आप पकड़ लिया तो अब आपका है, अब आपको जिधर लेना चाहते हैं उसको लें। तो फैमिली फ्रेंडली शो बाय द वे। अपॉलोजाइज, इसको रीवर्क कर लेते हैं। आप उड़ता शॉपर है, उसको अगर आप पकड़ ले तो आपका हो गया। टू ऐड टू योर पॉइंट, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अस ना, सबसे पहले इसके ऊपर जो लोग हिस्टेरिकल होते थे दैट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स। They're known for their hysteria. They are the mass hysteria producing machine. That is the second biggest outcome from the US, hysteria. I have a question. Would you not? अगर आपके अभी शोर्स के बाहर इंडिया लाके शिप खड़ा कर दे तो आप नहीं हिस्टेरिया में जाएंगे? आपको नहीं लगेगा जंग होने लगी? सर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। आप पर्सनली शायद ना जाए, लेकिन आपको मीडिया कुछ एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा जिसको बड़ी ज़रूरत है एक्सपोज होने की। पाकिस्तानी होने के पर्सपेक्टिव से मेरा कभी कभार ये होता है कि जिस तरह हम उजड़ रहे हैं, हमारी मतलब ईंट से ईंट बजाई जा रही है, उसी तरह दुनिया के अंदर भी अगर हो जाए तो हमें कोई नुकसान तो नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं ना दे रहा हमें। लोग मुदाखलत कर रहे हैं और मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मफाद के लिए। तो अगर पाकिस्तान देखे और एज अ पाकिस्तानी अगर हम इन चीज़ों को देखें तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ी सी आपस में गर्मा गर्मी हो भी रही है, शायद हमारा फ़ायदा ही निकल आएगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। सो यहीं से हम हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे जो हमारी पिछली वीडियोस में भी कवर हुआ है। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड ऑन द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव चैनल, तो इट इज़ क्रिकेट। गेस व्हाट, पाकिस्तान आउट हो गया हुआ है T20 वर्ल्ड कप से। और एज वी ऑलरेडी नो, हमारी प्रीवियस एपिसोड्स की वजह से हमारे पास एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। हमजा, ओवर टू यू। देखें, फ्यूचर उस चीज़ का होता है जो जिंदा हो। पहली बात ये स्ट्रेट विद द सिंगर्स, गन्स ब्लेजिंग। जो चीज़ जिंदा ही नहीं है, इसका क्या फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बैठ के। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान, लेकिन जैसे आपके इकोनॉमिक साइकिल्स होते हैं ना, रिसेशन आता है, फिर आपकी बूम आती है, और ये सारी पाकिस्तान क्रिकेट भी ना उसी तरीके से चलती है। हमारा सबसे बड़ा मसला जो मुल्क है वही हमारी बाकी इदारों का है कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, जो बहुत ज़रूरी होती है फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। आपकी जब पीसीबी की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, सबसे पहले आपका कोचिंग स्टाफ चेंज होता है, आपकी लोअर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, आपके कैप्टन बदल जाते हैं, आपके प्लेयर्स बदल जाते हैं। तो उसकी वजह से जब इन्वायरमेंट इतना वॉलेटाइल होगा तो आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर नहीं पाएंगे। मैं इस पे थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। आफ्टर 2009 और 10 वो जो मैच फिक्सिंग स्कैंडल था, जिसके बाद कि दिस इज़ द लोएस्ट पाकिस्तान कैन बी, एंड इट वाज एट दैट टाइम द लोएस्ट दैट वी हैड एवर बीन एज अ क्रिकेटिंग नेशन। उस वक्त आपको एक ऐसा फ्रंट पे बंदा चाहिए था जो कि आपकी टीम में कंसिस्टेंसी और आप कह लें बैलेंस ला सके। एंड एवरीवन लुक टुवर्ड्स एट दैट पॉइंट मिसबाह उल हक।
ठीक है, मिसबाह उल हक को लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, भाई बहुत स्लो प्लेयर था, ये वो सारी चीज़ें। आई फील लाइक कि क्रिकेट उस टाइम पे जो थी उसकी रिक्वायरमेंट थी कंसिस्टेंसी और बैलेंस। आज की क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं आज की जो क्रिकेट है वो बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट है फास्ट एंड फ्यूरियस। उस वक्त की क्रिकेट की रिक्वायरमेंट थी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं इसके ऊपर थोड़ा बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग विद द वेरी लास्ट कमेंट दैट यू गेव के टेस्ट इज़ डेड, T20 इज़ द नीड ऑफ द आवर। प्लेयर बनते एक टेस्ट। असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है। Exactly. ये बात शायद आम आवाम को उस तरह से ना समझ आए। द मोर यू गेट इनटू अ स्पोर्ट द मोर यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग फॉर व्हाट इट इज़। रेसिंग के अंदर फॉर एग्जांपल वो पीपल कुड से कि F1 के अलावा रेसिंग होती ही नहीं है, बट दैट्स सिंपली नॉट ट्रू, राइट। F1 एक शॉर्ट फॉर्मेट रेस है, बहुत जल्दी से होती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तेज़ तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं। अभी इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसेस चल रही है Le Mans 24। एक 24 घंटे की रेस है, फोर्ड वर्सेस फरारी, अगर किसी ने देखी हो तो उसके अंदर ये कवर हुई थी। वो इस वक्त आज 7 बजे ख़त्म होगी पाकिस्तानी टाइम पे। वो कल 6 बजे उसकी प्रिपरेशन शुरू हुई थी पाकिस्तान टाइम के लिहाज से। 24 घंटे एंड्योरेंस, दैट इज़ व्हेन यू गेट टू नो व्हाट द रियल टेस्ट ऑफ यू बीइंग अ ड्राइवर ऑफ योर मशीन, वट एवर इट इज़, ठीक है। सो दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। द स्पोर्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वो चीज़ें जब आप सीख जाते हैं वो आप अप्लाई करें। आई टेल यू अनदर थिंग, सबसे ज़्यादा पैसा इस वक्त T20 लीग्स के अंदर IPL के अंदर होगा। कैन वी ऑल अग्री? सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स IPL के अंदर दिए जा रहे हैं। पीपल एवरीबडी वांट्स एन IPL कॉन्ट्रैक्ट। पाकिस्तान गेट इनटू द IPL, ठीक है। न्यूजीलैंड का कैप्टन जो है वो अपनी नेशनल टीम के साथ मैच खेलने के बजाय कहता है कि जी मैं IPL के अंदर बेंच के ऊपर बैठ के आऊँगा क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। हियर इज़ व्हाट two Indian batsmen have to say about what happened in the IPL in the previous season. We saw team scoring 106 overs, team scoring nearly 320 overs, never before seen, ठीक है। और इसके ऊपर विराट कोहली और रोहित शर्मा का कह रहे थे लानत ऐसी क्रिकेट के ऊपर। वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एनी मोर, वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दीज पिचेस एनी मोर, जहाँ पे द बॉलर कैंट गेट एनीथिंग, इट्स नॉट एन इवन कॉन्टेस्ट एनी मोर। और फिर बैट्समैन के ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है, सर 300 करें नहीं तो आप एक स्लो बैट्समैन है। When did the sport become like a batting? I think वो गेम से ज़्यादा ना एंटरटेनमेंट पे फोकस चला गया कि what's Again, more like, entertaining. I think you should start to cultivate more of an education around the sport. You can't change the sport to the people's liking. इस तरह तो हर चीज़ एक चीज़ की तरफ convert हो जाएगी। I don't entirely agree with the changing thing. एक natural part होता है हर sport का, Yeah, क्योंकि sport चलती है पैसे पे, बेसिस उसकी है ही है। जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, लोगों का पैसा नहीं होगा, इट्स नॉट गोना वर्क। जैसे तुमने F1 की एग्जांपल दी थी, उसमें अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के चेंजेस देखें, इट रिफ्लेक्ट्स द सेम थिंग कि उन्होंने जो रेस फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया है, गाड़ियाँ चेंज कर दी हैं, जो उनकी ड्यूरेशन है वो चेंज कर दी है। दे मेड इट मोर फास्ट पेस्ड, मोर लाइक ज़्यादा एक्शन होता है हर रेस में। तो वही फॉर्मेट अब इधर क्रिकेट में भी मुझे लगता है वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू पीपल वांट, इट्स एंटरटेनमेंट। आई एग्री विद यू कि वो टेस्ट में ठीक है प्लेयर्स बनते हैं एंड दैट शुड बी एन इंटेग्रल पार्ट, लेकिन आप फिर ये नहीं कह सकते कि आप वो रख लें और इसको निकाल दें, सिर्फ वो चलाएं। आई थिंक यू नीड बोथ। आपको टेस्ट भी साथ साथ चलानी चाहिए फॉर द पीपल दैट आर इंटरेस्टेड इन इट, बिल्ड योर टीम्स एंड डू ऑल दैट। लेकिन जहाँ पे एंटरटेनमेंट है, जहाँ पे वो उसकी फाइनेंसेस और जो उसके पैसे वाली बात है, वो तो आपको चलाना ही पड़ेगा। यू डोंट रियली हैव अ choice. अच्छा, so here's what I would say to that. So there's like we've clearly identified दो facets हैं। एक facet है आपका जो entertainment का है और पैसे कमाने के लिए जो ज़रूरी है, और दूसरा facet है जो cricket खेलने के लिए ज़रूरी है। If you want cricket to continue as a sport, if you don't want it to die off, अब जिस तरह घरों के अंदर होता है, you don't work because you enjoy working. You work because you need the money. जब आप वो पैसा ले आते हैं तो उसके बाद आप सिर्फ अपने नौकरी के लिए तो नहीं ना वो पैसा लगाते कि आप कहते हैं नहीं मेरे ऑफिस ने जो मुझे लैपटॉप दिया हुआ है वो नहीं इतना अच्छा, मैं नया लैपटॉप लेता हूँ ताकि मैं अच्छा काम करूँ। Nobody thinks that way. You earn that money and then you start having fun with it. You do all the things that you want to do yourself. Short format eventually जो है उसको अपनी मौत देखनी पड़ेगी because people will get fed up. जो short format और short attention spans के लिए चीज़ बनती है ना, वो बहुत जल्दी वो फैड होता है, वो फैशन नहीं होता, वो ट्रेंड नहीं होता, वो एक फैड होता है। वो कुछ महीनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर, ऑफ कोर्स T20 has been around for like what 20-ish years now, a bit less than 20 years, लेकिन in 3 years it will be 20, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मज़ीद क्या एवोल्यूशन हो सकती है। जिस तरह से आपने अभी कहा है कि एवोल्यूशन यही हो सकती है, T10 हो जाएगी और फिर आप देखेंगे कि कैसे इसकी मौत आ रही है। T10 के अंदर हमने T10 लीग्स हमने दुबई के अंदर देखी हैं,
Super Sixes was great, but then again, Super Sixes के stars never got enough money to even मतलब go to China, go to Hong Kong again with their own families. इतने कम पैसे वो वहाँ से कमाते थे. So it's not really again what I'm saying is पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अगर टेस्ट मैच हो जिस तरह एशेज होता है, एशेज इज़ अ वेरी हाई अर्निंग हाई प्रोफाइल इवेंट. सर इसके ऊपर पहले भी बात हो रही थी, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला. हमजा ने ये बात की थी कि पॉलिटिक्स और शॉर्ट टर्म पाकिस्तानी क्रिकेट स्ट्रैटजीज़, वो शॉर्ट टर्म इस वजह से है क्योंकि आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन जो है ना, वो भी अब एक पोलिटिसाइज डिसीजन है. अनफॉर्चुनेटली आपका एक एक्स कैप्टन, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, इस मुल्क का वज़ीर आज़म लग गया था. तो अब लोगों को लगता है कि जो भी एक वर्ल्ड कप जिता देगा ना, वो कहीं ना कहीं आके हमें दोबारा दे विल निपस. तो यहाँ से अगेन एक और क्वेश्चन है कि आजम खान कैसे टीम में आ गया. हमने ये नहीं कहना कि पर्ची है पर्ची है पर्ची है, यू नीड टू जस्टिफाई इट. ही वॉज इन द टीम. कैसे आया एक बंदा जो नेचुरली देख के लग रहा है कि अनफिट है, ये बंदा टीम में कैसे आ गया? दैट्स अ क्वेश्चन. जस्टिफिकेशन चाहिए. जस्टिफिकेशन यार, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो पर्ची है. आप क्या, और आपको ये क्यों नहीं हजम होता ये जवाब? वसीम तरीक मिलती जा रही है जज साहब, इंसाफ नहीं मिल गया था. लेकिन आजम खान को रोटी भी नहीं मिली. सर अपेरेंटली वो बहुत कुछ कर सकता है. एक बहुत बड़ा शुगल ये है पाकिस्तानी क्रिकेट का, अलमिया ये है कि पाकिस्तान ने ये टीम बनाई थी CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग के बेसिस के ऊपर. कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है एज द नेम सजेस्ट इन द वेस्ट इंडीज़, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जमैका, इस तरह के मुल्कों के अंदर ये लीग रखी जाती है. और यहाँ पे आपके कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. वो कौन लोग थे? साइम अयूब, इमाद वसीम, आजम खान. इन लोगों ने CPL के अंदर छक्के छुड़ा दिए थे सबके. इनसे बेहतर कोई खेल ही नहीं रहा था. पाकिस्तान का अलमिया ये है कि वो शायद ये भूल गए कि उनके पहले ग्रुप स्टेज वाले मैचेस जो जीतना बहुत ज़रूरी है, वो USA के अंदर है. उनमें से एक भी कैरेबियन के अंदर है ही नहीं मैच, और USA की तैयारी करके नहीं गए. USA के अंदर अंदर ही आप घर वापस आ गए हैं. CPL का आपने एक मैच भी नहीं खेला. ना वो साइम अयूब आप देख सकेंगे CPL के अंदर, ना वो आजम खान देख सकेंगे, ना इमाद वसीम देख सकेंगे. द प्रॉब्लम इज़ दैट द मेरिट इज़ सेट वेयर it doesn't make sense. The merit is set in T20 leagues, जो कि एक restricted area के अंदर होती हैं, एक restricted format. यहाँ पे थोड़ी सी philosophy इस तरह से आ जाती है कि you can't expect a man not to earn for himself. Domestic आपको कभी भी international league जितना पैसा नहीं दे सकती. अगर आजम खान को कहा जाए या इमाद वसीम को कहा जाए, सर आप छोड़ दें चैम्पियंस लीग, ये कोई भी मतलब लीग शीग खेलना, आप आएँ इधर, आप डोमेस्टिक सर्किट खेलें 6 महीने के लिए, और आप छोड़ें आपकी CPL वाली अर्निंग, आप छोड़ें अपनी PSL वाली, अपनी ये श्रीलंका लंकन प्रीमियर लीग वाली अर्निंग, BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग वाली अर्निंग, सब छोड़ दें. आप 6 महीने डोमेस्टिक सर्किट खेल के दिखाएं हमें, अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करें, और उनको मिलेंगे इतने पैसे कि वो अपनी गाड़ी के अंदर तेल नहीं डलवा सकेंगे ट्रेनिंग करने के आने के लिए. द ऑफसेट इज़ सो ग्रेट. एक जगह पे आप कह रहे हैं सर हम आपको थोड़ी सी मालिश करा देंगे, दूसरी जगह पे कह रहे हैं 3 लाख रुपए. सर दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा. आपको मैं 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ 2 बोर्ड्स की. साउथ अफ्रीका ने और न्यूजीलैंड ने क्लियर कट कह दिया है हम अपने प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे. उन्होंने लीग खेलनी है, लीग खेलें, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें. We will make do with it because they've understood one very hardcore reality. They cannot match the money that international leagues are making their players. आप जब वेल बीइंग का नहीं ना सोचते अपने मुल्क की, आप जब सेल्फिशली सोचते हैं, इस वक्त जो चेयरमैन PCB हैं अगर वो सेल्फिशली सोच रहे हैं सारा कुछ, तो इवेंचुअली डाउनफॉल ही होगी. देखिए उसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा हमें हो सकता है. कुर्बानी बड़ी ईद आ रही है, आपको पता है चर्बी जो है वो बिकती है, ये सोप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो डेफिनेटली उसकी लाइपोसक्शन करवा के किया जा सकता है. आई थिंक हमजा ने एक बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट बनाया है. ही डिड नॉट फैट शेम, ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट. ही सेड समथिंग दैट कुड एक्चुअली बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडीज हेल्थ. लाइपोसक्शन आपको कंसिडर कर लेनी चाहिए एज एन ऑप्शन. ये मेरी आई थिंक 4-5 दिन पहले मैंने मोइन को इंस्टाग्राम पे ना काफ़ी लंबी चौड़ी एक मैंने थ्रेड भी भेजी थी इससे रिलेटेड लिख के. दोनों आपका जो एक जो बहुत बड़ा जो अभी सिनारियो बन गया ना, जो अब एक्सपोज होना शुरू हो गया. पहले लोग कहते थे नहीं यार ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता. आपके अंदर टीम के अंदर प्लेयर्स की आपस में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है, ठीक है. और मैं यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई एंटी नेशनलिज्म टाइप कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट कि आपके
दो स्पेसिफिक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं आपकी टीम में. वन इज़ योर लाहौर ग्रुप, अदर इज़ योर कराची ग्रुप. और मोस्टली पॉलिटिक्स इनके दरमियान ही चलती है आपकी टीम में. जो आपके जो आमिर हो गए या आपके जो इमाद हो गए, दीज आर प्राइमरली फ्रॉम योर कराची ग्रुप. और आपका जो लाहौर ग्रुप है उसमें आपके आ जाते हैं ये बाबर आज़म और ये शाहीन वगैरह. अब जो इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, वो जो बहुत सारे लोग ओवरलुक कर रहे हैं इस वक्त. देयर हैज़ नेवर बिन अ पॉइंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री जहाँ पे किसी कैप्टन को इतनी लीवे और इतनी लेवरेज मिली है जहाँ पे जितनी बाबर आज़म को अब तक मिल चुकी है. आई एम नॉट सेइंग इज़ अ बैड प्लेयर पर से, बहुत अच्छा बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है. बट देन अगेन यू हैव कैप्टन पाकिस्तान फॉर 6 टूर्नामेंट्स नाउ. 2 एशिया कप्स, 2 T20 वर्ल्ड कप्स, सॉरी 3 T20 वर्ल्ड कप्स, 2 एशिया कप्स और एक वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप. एंड इन एवरी इंस्टेंस you have failed to leave your mark as on the captaincy. ठीक है, you have failed to on the day deliver. इसके साथ साथ आप ये देखें कि वो बंदा mentally कितना weak है कि when he loses, especially a match which was a sitter जो कि पाकिस्तान ने literally फेंक दिया दूसरी टीम के हाथ में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता. मतलब you're a leader, मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू लीड 11 पीपल. जब आप ग्राउंड में उतरते, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, जब आप ग्राउंड में उतरते हो ना, ऑल पॉलिटिक्स, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इशूज़ आपके पीछे हैं. यू हैव 11 पीपल, यू हैव टू लीड देम टू विक्ट्री. दैट्स योर गोल. एक और यहीं से हमारा क्वेश्चन आता है कि हु इज द बेटर कैप्टन, बाबर और सरफराज? सरफराज. सिंपली पुट, देखें मुझे गर्ज नहीं है किसके 4000 रन है, किसके 10,000 रन है. रिकी पॉन्टिंग के बारे में जो आप सुनते हैं ना, आप नहीं ये देखते उसने कितने रन बनाए हैं. सबके दिन में एक बात आती है, उसने 2 वर्ल्ड कप जिताए थे कंसेक्टिव ऑस्ट्रेलिया को. स्टैट्स शिट थे, लिटरली शिट स्टैट्स उस बंदे के कंपेयर टू व्हाट यू हैव टुडे. वर्ल्ड कप जितवाए उसने. यूनुस खान आपको वर्ल्ड कप जितवा के गया हुआ है. मिसबाह आपको एशिया कप जितवाया था उसने बांग्लादेश में, और आपको टेस्ट हिस्ट्री की पहली टेस्ट चैम्पियनशिप क्रिकेट की हिस्ट्री की उसने आपको जितवाई हुई है. ठीक है, उसने टीम को किस तरह से लेके गया आफ्टर ऑल द क्रैप जो कि हुई स्पॉट फिक्सिंग वाले सिनेरियो के बाद, वो सब ने देखा. ठीक है, बाबर आजम 6 सालों से एक ट्रॉफी नहीं लेके आ सका. इतना टाइम किसी कैप्टन को पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिला, इतने चांसेस नहीं मिले. इट्स नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन. दोनों बहुत पुअर कैप्टन्स थे. एक कैप्टन को टेम्पर टैंट्रम्स के अलावा कुछ नहीं आता था. ही वॉज वेरी 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 फॉर्चुनेट. कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ. सरफराज कितना फॉर्चुनेट था. उसके पास परफॉर्मिंग प्लेयर्स थे, उसके पास एक मिसबा से इनहेरिटेड टीम थी जिसके अंदर बहुत कम मसले थे, जिसके अंदर बहुत कम ग्रुपिंग थी. जब तक वो टीम आके बाबर के हाथों में आई है तब तक ग्रुपिंग भी आ चुकी थी, और अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस इट जस्ट वाज़न्ट देयर. हमारा मसला ये है कि सरफराज को परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं कैप्टन बनाया गया था. सरफराज को देखा गया था कि ये एक्सपीरियंस प्लेयर है, इसको इज़ द नेक्स्ट नेचुरल लीडर, इसको बना दिया जाए, विच वॉज फाइन. ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर देर हैव बिन वेरी लिटिल ग्रेट कैप्टन्स. आई थिंक दी ओनली 2 ग्रेट कैप्टन्स दैट आई कैन नेम आउट ऑफ द पाकिस्तानी टीम और मिसबाह उल हक. राइट, सो मिसबाह उल हक इज़ द ओनली गुड कैप्टन आफ्टर खान. इट्स वेरी क्लियर. अचीवमेंट्स की बेसिस पे अगर आप बात करें, टीम फॉर्मेशन की बेसिस पे बात करें, सेल्फ बिलीफ की अगर आप बात करें, ये सब चीज़ें सिर्फ मिसबाह उल हक के अंदर नज़र आती हैं उस तरह से. यूनुस खान वाज एन एक्सीलेंट कैप्टन एज वेल. यूनुस खान वाज आल्सो फॉर्चुनेट. यूनुस खान को आप आज T20 क्रिकेट अगर खिलाते, मतलब उसी सेम यूनुस खान को विद हिज हेल्थ एंड फिटनेस अगर आप खिलाएं आज के T20 फॉर्मेट्स के अंदर, ही वुडंट मैच अप. ही वाजंट दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर. ठीक है, टेक्निकली वेरी साउंड, probably one of the best batsmen Pakistan has ever produced. Yunus Khan again was not the sort of captain you would expected. लेकिन वो टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी यार. सईद अजमल हर पहले ओवर में आके ऐसे विकेटें उड़ा रहा है. मोहम्मद आमिर एट द पीक ऑफ हिज करियर. जुनेद खान मतलब जस्ट ब्लोइंग पीपल अवे. इस बॉलिंग के सामने भाई कोई 110, 120, 130 से ज़्यादा करने का सोच के ही नहीं आया होता था. कोई 140 कर लेता था, उनको लगता था हमने मैच डाल दिया पाकिस्तान को. शायद अफरीदी साहब अपने टुल्लों के साथ पाकिस्तान का मैच जिता देते थे. सो इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट एरा. और ये एराज जैसे जैसे इवॉल्व हुए हैं, थिंग्स हैव गॉटन हार्डर बिकॉज वो जो क्रैक्स हैं वो इवेंचुअली शो तो होने हैं. अगर आप को 2 बार 3 बार चेयरमैन लगाएंगे पीसीबी का, तो ऑब्वियसली व्हाट यू कैन सिंपली एक्सपेक्ट इज के वो अपनी पॉलिटिक्स चिमकाएगा. सेम फॉर द करंट पीसीबी चेयरमैन, सेम फॉर द वन बिफोर दिस. ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं.
ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनके आगे वो पॉलिटिकली अपॉइंट करते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो पॉलिटिकली अपॉइंट करते हैं, जो कैप्टन होता है और जो स्क्वाड होता है। तो सर आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आप तो क्रिकेट खेल ही नहीं रहे पिछले 10 साल से। तो कंक्लूड करेंगे और सेगमेंट को लेके आगे चलेंगे और इसमें हम सेगमेंट विद इन अ सेगमेंट डालेंगे और इसको हम कहते हैं माई मिनट, या यू गेट अ फ्यू सेकेंड्स, यू गेट अ मिनट टू वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशंस। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से आपको प्यार है लेकिन उसने आपको डिसअपॉइंट किया है, तो यू हैव अ फ्यू सेकेंड्स, अ मिनट एटलीस्ट, कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालें। जस्ट वेंट आउट, ओवर टू यू। बाबर आजम, आपने मेरा दिल तोड़ा है। मैं आपसे बहुत तवक्कुआत रखता था, आप धोखेबाज निकले हैं। सरफराज के बारे में था कि वो धोखा नहीं देगा, मैं कहता था बाबर धोखा नहीं देगा। मेरा बड़ा भाई मुझे कहता था देखिए एक दिन बाबर हमें वर्ल्ड कप जिताएगा। वर्ल्ड कप जिताना है, क्या कर रहे हो? तो एक कंसिस्टेंट बैट्समैन आ ही गया था टीम के अंदर, तो ये क्या शुरू कर दिया है? फैमिली फ्रेंडली शो बाय द वे। टीम मिलती है, सिलेक्शन मिलती है, सारा कुछ मिलता है, ये क्यों पेश करने आ जाते हो? 120 नहीं होता यार, क्या खेल रहे हो क्रिकेट? अल्लाह की कसम यार, दुख होता है। तुम्हें 5 साल सपोर्ट करते रहे हैं, चुप करके तुम्हारे पीछे फिरते रहे हैं कि बाबर आजम प्यो है सबका, मेरा सबसे पहले। चाइना के बाद दिस इज व्हाट यू हैव टू शो फॉर इट। प्लीज यार, मतलब एडमिट योर मिस्टेक्स, प्लीज जस्ट एडमिट योर मिस्टेक्स। देखें जी, इस्लाम में वाज़े वाज़े लिखा है कि वफ़ात पे मजाक नहीं बनाना चाहिए, तो मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट की डेथ के ऊपर इस तरह की कोई बात की जाए। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ये टीम है, अगर ये नॉर्थ कोरिया की टीम होती तो ये मसले आज ना आते। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कहने वाली कि इनको चाहिए किम जोंग उन टाइप एक लीडर जो कि इनको बता सके कि यार अगर आपका क्रिकेट में फ्यूचर नहीं है तो आपका किसी कंसंट्रेशन कैंप में डेफिनेटली फ्यूचर है। यहीं से मुझे एक और बात याद आ गई, आजम खान वाज इन द टीम। हमारा एक और पुराना प्लेयर था अक्कू, बेचारा कहता मर गया कि कहाँ है चर्बी, उसे कहते थे नहीं तुम अनफिट हो, वो कहता था चर्बी कहाँ है, चर्बी कहाँ है। तो यार उसकी बदुआएं लगी हैं पाकिस्तान टीम को। अक्कू को आपने तंग किया था ना, अक्कू की बदुआएं अब आपको तंग कर रही हैं। नेशनल एंथम कहाँ है चर्बी? कहाँ है चर्बी? ठीक है ये आपका बाद में भी हुआ था, बट सो दिस वॉज इट, टुडेज सेगमेंट ऑफ न्यूज़ रिव्यूज़। हमने आपको न्यूज़ के बारे में बताया, आगे जाके हम इसको मजीद स्ट्रक्चर्ड करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं नेशनल और ग्लोबल सिनेरियो पे विच आर इंपॉर्टेंट टू अस एंड विच शुड बी इंपॉर्टेंट टू यू, उनको हम कवर करें, उन पे अपनी इंसाइट्स दें, डिटेल्स दें। डेफिनेटली आगे जाके आपको ज़्यादा अच्छा कंटेंट भी मिलेगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट का फैक्टर भी डालने की कोशिश करेंगे, आपको एजुकेट करने की बात भी करेंगे। तो इसी तरह चैनल के लिए अपनी मोहब्बतें चलाते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने सारे दोस्तों से, फैमिली से शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।